नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है वेदर्षि व्यास जी को कृष्णा क्यों कहा जाता था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था कि गंगा जी को जाह्नवी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, गंगा जी को कई सारे नाम हैं, उनमें से उनका एक नाम जाह्नवी था। तो उस सवाल का सही जवाब था जह्नु ऋषि के जंघा से निकलने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की कथा बहुत ही रोचक है। आप सभी को पता ही है कि इस धरती पर गंगा जी को लाने वाले यदि कोई है तो भागीरथ है। और वह भागीरथ जब गंगा जी को साथ में लेके आ रहे थे तो चलते चलते वो आगे जा रहे थे और गंगा जी का प्रवाह जो है उनके पीछे आ रहा था। तो गंगा जी से क्या होता है, गलती से वहां पे जह्नु ऋषि जो है वो याग यज्ञ करने के लिए बैठे होते हैं और गंगा जी उसके पास से निकल जाती है और यज्ञ याग की जितनी भी सामग्री होती है वहां पे वो सब अपने साथ बह के लेके जाती है। तो जह्नु ऋषि को बड़ा गुस्सा आता है और गंगा जी का पूरा पानी और जह्नु ऋषि जो है वो पी लेते हैं। तो भागीरथ ने बहुत विनती करने के बाद, देवताओं ने विनती करने के बाद फिर जह्नु ऋषि जो है उनको पुनः निर्मित करते हैं, पुनः उनको जीवित करते हैं या पुनः गंगा जी का पानी जो है वापस छोड़ देते हैं। कई पुराणों के अनुसार उन्होंने कान में से पानी छोड़ा था और इसी वजह से उन्हें जाह्नवी भी कहा जाता है, मतलब गंगा जी को। दोस्तों, फिर जो है जह्नु ऋषि ने अपने गंगा जी को जो है अपनी पुत्री के रूप में भी स्वीकार किया था और इसी वजह से भी उनको जाह्नवी कहा जाता है। मतलब दोस्तों, इस सवाल के पीछे आपको अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं जो है प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला सवाल आपने देखा और उस सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। तो कल का हमारा दूसरा सवाल क्या था और उस सवाल का सही जवाब क्या था वह देखते हैं। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था कि दैत्यों को दैत्य क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है दति के पुत्र होने के कारण दैत्यों को दैत्य कहा जाता है। तो दोस्तों, दति और कश्यप के जो पुत्र थे जिनकी प्रवृत्ति बहुत ही असुर थी और इसी वजह से उन्हें दैत्य इस नाम से भी संबोधित किया जाता था। बड़े क्रोधी और मतलब जो भी राक्षसों वाली प्रवृत्ति होने की वजह से उनको दैत्य इस नाम से भी संबोधित किया जाता था। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी को कार्तिकेय क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया था, इसी वजह से उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की कथा भी बड़ी अजब है। भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी, मतलब शिव जी का जो तेज है, वो बीज है, वो कोई भी सहन नहीं कर सकता था और इसी वजह से जो है यज्ञ याग में जाके, मतलब अग्निदेव जो है उस बीज को लेके भागते हैं। उसके बाद वो गंगा जी में प्रवाहित होता है, फिर गंगा जी में किसी पत्थर पर गिरकर वो 6 भाग में विभाजित हो जाता है और जो कृतिका होती है वहां पे वो देखती है कि शिव जी का जो पुत्र है, शिव जी का बीज है, उसको धारण करती है और वो पुत्रों को जन्म देती है। तो 6 अलग अलग अर्भक और 6 अलग अलग शिशु वहां पे जन्म हुए थे। फिर उसके बाद जाके जो है वो पूरे पुत्र जो है वो शिव जी के पास जाके देते हैं और इसी वजह से कार्तिकेय जी को 6 सर हैं और कृतिकाओं ने उनका पालन किया था, इसी वजह से उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो आप सभी से विनती करते हैं कि हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है युत्सु को करण क्यों कहा जाता था। तो जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है कानों में कुंडल होने की वजह से। आपका दूसरा पर्याय है माता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण। आपका तीसरा पर्याय है वैश्य माता और क्षत्रिय पिता होने के कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है धूर्तराष्ट्र द्वारा राज्य से निकाल देने के कारण, मतलब धूर्तराष्ट्र ने उनको राज्य से निकाल दिया था इस वजह से। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है युत्सु को करण? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है कुरुक्षेत्र को वसंत पंचम क्यों कहा जाता था।
जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है उस क्षेत्र में 5 कुंड यानी कि 5 सरोवर थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है उस क्षेत्र में पांडव पराजित नहीं हुए थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है उस क्षेत्र में वहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है उस क्षेत्र में अनेक वीर मारे गए थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों कुरुक्षेत्र के उस मैदान को वसंत पंचक भी कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो गूगल पर सर्च कीजिए, किसी से पूछिए, धर्म ग्रंथ में देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम सभी हिंदुओं को हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में, हमारे धर्म के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है अब वह देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है कि वेदर्षि व्यास जी को कृष्ण यह नाम कैसे प्राप्त हुआ, या वेदर्षि व्यास जी को कृष्ण हम क्यों कहते हैं? जिसके लिए आपको पर्याय दिया जाता है कि वह कृष्ण वर्ण के थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है कि कुंवारी माता से उन्होंने जन्म लिया था इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है द्वीप में जन्म लिया था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है महाभारत धर्म ग्रंथ के रचयिता थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है वेदर्षि व्यास जी को कृष्ण? तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें सवाल के सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी महाभारत से जुड़े कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम उन सवालों का सही जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।